गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट 3 के थर्ड पेपर में हेल्मिन्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी प्रोटोजोआ की। हेल्मिन्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हेल्मिन्स होते क्या हैं। हेल्मिन्स वो एनिमल होते हैं जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीस या नीमेटोडा में आते हैं। ये दो फाइलम हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस और नीमेटोडा या निमेथेल्मिन्थीस। इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो हेल्मिन्स कहलाते हैं। ये वर्म्स, साधारण भाषा में इन्हें हम वर्म्स या कृमि कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस में फ्लैट वर्म्स या चपटे कृमि आते हैं जिनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली यानी पृष्ठधर सतह पर फ्लैट होती है। और जो निमेटोडा के एनिमल्स हैं उनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है और इसलिए इन्हें राउंड वर्म्स भी कहते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के एनिमल्स चपटे कृमि होते हैं और ये निमेटोडा के गोल कृमि या राउंड वर्म्स कहलाते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी अंतःपरजीवी की तरह रहते हैं। मनुष्य में रहते हैं और कुछ दूसरे वर्टिब्रेट्स में भी रहते हैं और ज़्यादातर उनकी गट यानी जो इंटेस्टाइन है उसमें या फिर ब्लड में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से एंडोपैरासाइट और अंतःपरजीवी जो कि वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स में या मनुष्यों में पाए जाते हैं और इनके अंदर एंडोपैरासाइट का रोल अदा करने के लिए, यूँ कहें कि अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि पैरासाइट की तरह रह रहे हैं तो उसके लिए एडहेसिव ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं और उस तरह के अंग पाए जाते हैं जिससे कि एलिमेंट्री कैनाल में अपने आप को ये स्थिर रख पाते हैं। और क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं तो जो भी होस्ट बॉडी है उससे डायरेक्टली उसका भोजन लेते हैं और कई तरह की डिजीजेस कॉज करते हैं, यानी इनके कारण कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो इनके कारण जो बीमारियां होती हैं हेल्मिन्स के कारण, वो कहलाती हैं हेल्मिन्थिएसिस। यानी हेल्मिन्स या कृमि जो सारे हैं इनके कारण जो बीमारियां होती हैं उन्हें कॉमनली हेल्मिन्थिएसिस कहते हैं। और इसमें से जो मोस्ट कॉमन डिजीजेज हैं या बीमारियां हैं, तीन कैटेगरीज या तीन मेजर ग्रुप इनके हम कह सकते हैं होते हैं। एक होती है निमेटोडिएसिस। निमेटोडिएसिस जैसा कि इसका नाम है वो निमेटोड्स के कारण होती है। दूसरी है ट्रीमेटोडिएसिस। ट्रीमेटोडा एक क्लास है प्लेटीहेल्मिन्थीस की। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस की ट्रीमेटोडा क्लास के जो एनिमल्स हैं उनके कारण जो डिजीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, उन्हें ट्रीमेटोडिएसिस कहते हैं। और तीसरी तरह की जो डिजीजेस हैं वो कहलाती हैं सेस्टोडिएसिस। और इसका नाम किस आधार पे पड़ा है? प्लेटीहेल्मिन्थीस की ही एक और क्लास है सेस्टोडा। तो सेस्टोडा के जो क्लास के जो एनिमल्स हैं उनके कारण जो डिजीज होती है वो सेस्टोडिएसिस कहलाती है। तो ये जो हेल्मिन्स हैं या कृमि हैं, ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो ये हार्मफुल होते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं, कई तरह की बीमारियां जैसे मैंने आपको अभी बताया इनसे होती हैं। और जिस जिस ग्रुप के कारण या जिन जिन एनिमल्स के कारण होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनका नाम होता है। तो इसको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं निमेटोडिएसिस की। तो निमेटोडिएसिस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये निमेटोडा के एनिमल्स के कारण होती है, यानी उन वर्म्स के, उन एनिमल्स के कारण होती है जो कि निमेटोडा में पाए जाते हैं। इसमें जो पहली डिजीज है हम लेते हैं वो है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस जैसा कि इसका नाम है, दिस एस्केरियासिस इज कॉज्ड बाय एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस। जिस कृमि के कारण होती है उसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्केरिस का नाम अपने सभी ने सुना होगा, राउंड वर्म इसको कहते हैं। और ये जो है करीब ऑफ वाइट कलर का होता है और इसमें जो फीमेल है करीब 2 लाख अंडे देती है रोज के, जो कि उसके फीसिस के साथ जो है सॉइल में आ जाते हैं और जिंदा रहते हैं कई दिनों तक।
जो अंडे धैर्य वो फीसिस के साथ बाहर आ जाते हैं, कई दिनों तक जिंदा रहते हैं। और ह्यूमन बीइंग में यानी मैन में ये जो डिजीज़ है वो कैसे होगी कि जब कोई मनुष्य इन एम्ब्रियोनेटेड एग्स के साथ जो कंटेमिनेटेड फूड होता है या प्रदूषित खाना जो होता है वो खा लेता है या पानी पी लेता है इससे प्रदूषित, तो उसके कारण ये ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाता है और फिर इंटेस्टाइन में पहुंच गया, उसकी आंत में पहुंचकर उसके जब जुवेनाइल्स निकलते हैं, इनसे अंडों से बाहर आते हैं, तो फिर इसकी साइकिल शुरू हो जाती है, उससे लार्वा बन जाते हैं और लार्वा का डेवलपमेंट हो जाता है। करीब 9 से 12 महीने तक ये रहता है और इसके कारण क्योंकि अब ये उसकी आंत में है, तो जो पेशेंट होता है या जो मरीज होता है जिसके अंदर ये एंटर हो गया है, उसको पेट में दर्द होने लग जाता है। और पेट में दर्द भी होता है, उल्टी होने लगती है, सिर दर्द होता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है। और ये जो है बीमारी, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो है दांत किटकिटाने लगता है। मरीज जो है वो उसको नींद में दांत किटकिटाने की आदत होती है। आपने सुना होगा बचपन में कई बार होता है ना कि बच्चे नींद में दांत किटकिटाते हैं तो बोलते हैं इसके पेट में कीड़े। तो ये कीड़े क्या है, पेट में कीड़े क्या है, ये हेलमिन्सी होते हैं जो कि एंडोपैरासाइट के रूप में पेट में आंतों में पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है एंसाइलोस्टोमियासिस। ये जो एंसाइलोस्टोमियासिस है ये जिस वर्म के कारण होती है, साधारणतः उन्हें हुक वर्म्स कहते हैं। कॉमन में लिया साधारण भाषा में उन्हें हुक वर्म्स कहते हैं। 2 तरह के हैं, एक तो है एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल और दूसरा है निकेटर अमेरिकैनस। ये जो दोनों वर्म्स हैं हुक वर्म्स कहलाते हैं और दोनों ही नीमेटोड हैं और ये भी इंटेस्टाइन के ही पैरासाइट हैं, यानी इंटेस्टाइन या आंत में पाए जाते हैं। और इनमें ये जो फीमेल है वो करीब 5 से 10 हजार तक अंडे देती है रोज की। और ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन कैसे होता है, जब अंडे निकलते हैं और उनसे जुवेनाइल या उनके जो यंग वंस निकलते हैं वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं, यानी हाथों की और पैरों की जो स्किन होती है या फीट की जो स्किन होती है उसके थ्रू ये एंटर करते हैं ब्लड वेसल्स में। जब स्किन के थ्रू अंदर एंटर होंगे तो ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं और वहाँ से फिर ब्लड के थ्रू लंग्स में पहुँच जाते हैं। अब लंग्स में पहुँच गए जब, तो वहाँ पे ये पास होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं ब्लड के साथ साथ और अल्टीमेटली फाइनली ये अडल्ट में या अडल्ट वर्म में बदल जाते हैं। और इनका जो लाइफ टाइम है वो 5 से 7 साल तक का होता है। ये जो वर्म्स हैं इनके कारण जो डिजीज़ होती है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं खास जो देखने को मिलते हैं मरीज में, वो बीमारी एंसाइलोस्टोमियासिस कहलाती है और इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस होती है, यानी क्योंकि इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है तो पेट की गड़बड़ियाँ होती हैं, उसमें एनीमिया भी हो जाता है क्योंकि ब्लड के थ्रू ये एंटर हो रहा है, तो एनीमिया भी हो जाता है और उसके साथ साथ नर्वस डिसऑर्डर होता है, यानी नर्वस सिस्टम भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट जो है या जो मरीज है वो पीला सा दिखने लगता है और बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा उनको क्योंकि कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि सिर में झंझनाहट हो रही है बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ापन होता है और सिर में भी बहुत तेज दर्द होता है। अगली तरह का जो वर्म है उससे जो डिजीज़ होती है वो कहलाती है एंटेरोबायसिस और वो वर्म या कृमि जिसके कारण ये डिजीज़ होती है एंटेरोबायसिस उसका नाम है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। साधारणतः इसे पिनवर्म या सीट वर्म भी कहते हैं। तो ये जो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है और पिनवर्म कहलाता है, ये बहुत ही छोटे छोटे वाइट कलर के वर्म्स होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट होता है कोलोन, उसके अपर पार्ट में पाए जाते हैं। बॉडी में एग एंटर होते हैं कंटेमिनेटेड फूड के द्वारा। अगर प्रदूषित भोजन कर लिया जाता है, खाना खाया जाता है, तो उसके थ्रू एग्स बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और उसके बाद स्टमक में पहुंच के ये
उनमें हैचिंग हो जाती है और उनसे छोटे छोटे वर्म्स बाहर निकलते हैं, जुवेनाइल्स बाहर निकलते हैं और फिर वो माइग्रेट होके वहाँ से कोलोन में पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पे अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो पिनवर्म्स हैं या सीड वर्म जिन्हें कहते हैं, इनका इन्फेक्शन अडल्ट की बजाय बच्चों में ज़्यादा होता है, चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है ये इसकी इन्फेक्शन। और सिम्टम जो इसके दिखाई देते हैं इस डिज़ीज़ के, उसमें मेनली होता है कि भूख नहीं लगती बच्चों को और नींद नहीं आती। इसके अलावा बेड वेटिंग की शिकायत भी होती है, बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं रात के टाइम पर और दांतों में किटकिटाहट होती है, यानी दांत किटकिटाते हैं बच्चे। तो इस तरीके से ये जो डिजीज़ है एंट्रोबायोसिस पिनवर्म, और क्योंकि कोलोन में पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट हिस्से में, और उसके कारण इरिटेशन होती है, इचिंग होती है बच्चों में, और इसीलिए इसको सीट वर्म भी कहा जाता है, सीट वर्म भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्म है वो है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। इसके कारण जो डिजीज़ होती है वो कहलाती है ट्राइक्यूरिएसिस, और इस वर्म को साधारण भाषा में विप वर्म भी कहते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम, विप चाबुक की तरह का ही लग रहा है। इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो इस तरीके से होता है, पतला लंबा जैसे चाबुक होता है, इसीलिए इसको साधारणतः विप वर्म भी कहते हैं। तो ये ट्राइकोरिस जो है और इसके कारण जो डिजीज़ है ट्राइकोरिएसिस होती है। और ये जो वर्म्स हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, ये सब एंडोपैरासाइट होते हैं, अंत्य परजीवी होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में ही जनरली पाए जाते हैं। तो ये जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और उसमें से भी मेनली जो सीकम पार्ट है या अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है उस एरिया में ये पाया जाता है। एग्स जो हैं उनकी एंट्री ह्यूमन बॉडी में होती है, वही कंटेमिनेटेड अगर फूड है या ड्रिंकिंग वाटर है, अगर पानी पी लिया जाता है, प्रदूषित पानी पी लिया जाता है, या रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कच्चे फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उनके साथ लगे हुए एग्स जो हैं उनके साथ हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। वहाँ से ये इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं और इंटेस्टाइन में पहुँच के अंडों से में हैचिंग होती है और लार्वा जो है वो डेवलप होके अडल्ट वर्म बना लेते हैं, जो कि इस तरीके से विप की तरह दिखते हैं, चाबुक की तरह दिखते हैं, इसीलिए इनको विप वर्म कहते हैं। और इस केस में या इस डिजीज़ में जो पेशेंट है या मरीज है उसको वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती हैं और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाता है। इसके अलावा इसके साथ साथ ही सिर दर्द और हल्का सा फीवर भी उसको होता है। तो इस तरीके से ये जो वर्म्स हैं इनके कारण कई तरह की डिजीज़ होती हैं, जिसके कारण मेनली इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं इंटेस्टाइनल, और वॉमिटिंग और हेडेक वगैरह होता है। आज के लिए बस इतना ही।